सरदार कुलजीत सिंह ने मैगी बर्गर का काम ठेले से शुरू किया और आज उनकी एक बड़ी दुकान है जहां लोग दूर दूर से मैगी बर्गर खाने आते हैं। सत श्री अकाल सरदार जी, जरा 6 बर्गर पैक कर देना। और सत श्री अकाल बाबूजी, बस 10 मिनट लगेंगे। और रंजीत पुत्र, और जरा इधर तो आ भाई। जी बाबूजी, कहाँ जा रहा तू है? वो 2 कमीजें सिलने दी हुई थी, वही उठा कर ला रहा हूँ। और ठीक है, जा लेकर आ। सरदार जी, रंजीत अब काफी समझदार हो गया है। दुकान पर बैठ जाता है तो आपको भी सहारा रहता है। और जी और क्या, आगे इसी ने दुकान संभालनी है। कुलजीत की दुकान बहुत पुरानी थी। शहर का बच्चा बच्चा सरदार जी मैगी वाले कौन है जानता था। रंजीत कुलजीत का इकलौता बेटा था। कुलजीत और उसकी पत्नी कुलविंदर का मन था कि 2 साल के अंदर रंजीत की शादी कर देंगे। आप सही कह रहे हो, मेरे भी बड़े अरमान हैं अपनी बहू को देखने के। लखबीर भाई साहब की बेटी सिमरन देखने में सुंदर है। हाँ तो ठीक है, कल बात करते हैं लखबीर से इस बारे में, है जी। कुलजीत खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह कुलविंदर चाय लेकर आती है। सुनो जी, ये लो चाय, आपकी पसंद की अदरक वाली कड़क चाय है। मैं सोच रही थी शाम को आप दुकान से जल्दी आ जाना, फिर गुरुद्वारे चलेंगे। बड़े दिन हो गए एक साथ कहीं गए हुए। अरे इतनी गहरी नींद में सो रहे हो, दुकान नहीं जाना क्या? कुलविंदर कुलजीत को आवाज लगाती है पर उसमें तो कोई हरकत ही नहीं थी। रंजीत जल्दी आ, देख तेरे बाबूजी कुछ बोल नहीं रहे। बाबूजी, माँ रुको, मैं पड़ोस वाले अंकल को बुलाकर लाता हूँ, वो डॉक्टर हैं। कुलजीत को रात में सोते समय हार्ट अटैक आया था। अब वो इस दुनिया में नहीं था। लोग अफसोस करने आ रहे थे। अचानक से दुख ने घेर लिया। कुलजीत ने बहुत मेहनत करके अपने छोटे से मैगी बर्गर के ठेले को एक बड़ी दुकान में बदला था, पर अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस दुनिया से चला गया। रंजीत के ऊपर दुकान की सारी जिम्मेदारी आ गई, पर सरदार जी मैगी बर्गर वाले की दुकान तो कुलजीत के कारण चलती थी। लोगों को अब मैगी बर्गर में वो स्वाद नहीं दिखता था जो कुलजीत के हाथों में था। नहीं भाई नहीं, ये वो स्वाद है ही नहीं जो सरदार जी के हाथों में हुआ करता था। बिल्कुल भाई साहब, सरदार जी के बनाए मैगी बर्गर पहले मैं दुकान से घर जाते हुए जरूर पैक करवा कर ले जाता था, पर अब नहीं। मैं एक बर्गर खाकर देख चुका हूँ, न मिर्च न मसाले, वो स्वाद ही अलग था भाई। धीरे धीरे रंजीत का काम खत्म होता चला गया। कुलजीत ने कुछ कमेटी और बैंक के लोन चुकाने थे, कमाई थी नहीं। रंजीत किश्त भर नहीं पाया और ये नौबत आ गई कि सरदार जी मैगी बर्गर वाले दुकान रंजीत को बेचनी पड़ी। सब कुछ खत्म हो गया। रंजीत अपनी माँ कुलविंदर की गोद में ऐसे सिर रख कर रोया जैसे एक छोटा सा बच्चा। मम्मी, मैं कुछ नहीं कर पाया। बाबूजी की मेहनत से किए काम, उनके नाम को मैंने कुछ ही महीनों में खत्म कर दिया। मैं बाबूजी के हाथों जैसा स्वाद नहीं ला पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया मम्मी जी। रंजीत पुत्र, वाहे गुरु ते विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, आपके हाथों में जो सोने के कड़े थे वो कहाँ गए? वो पुत्र, मुझे ना हाथों में कस्से हो गए थे, तभी उतार कर रख दिए। मम्मी, आप ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाते। मुझे पता है आपने उधार चुकाने और घर खर्च के लिए ही अपने कड़े बेच दिए। मैं कुछ कर नहीं पा रहा। बाबूजी, आपके बिना मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। रंजीत अपने कमरे में पलंग पर जाकर लेटता है और अपने बाबूजी को याद करता है। नींद में रंजीत को कुलजीत की आत्मा दिखाई देती है। बाबूजी, आपके बिना तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। रंजीत, ओ मेरे शेर पुत्र, तू घबरा ना है, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ। तू हिम्मत मत हार। तू मैगी बर्गर का ठेला फिर से शुरू कर। तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी भाई। तेरे बर्गर में वही स्वाद आएगा जो मेरे हाथों में था। उठ पुत्र, उठ मेरे शेरा। रंजीत सपने से उठ जाता है। उसके सामने अपने बाबूजी का चेहरा अभी भी घूम रहा था, पर उसकी परेशानी थी कि काम को दोबारा शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाए। रंजीत के पास मोटरसाइकिल थी। उसने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी और उन पैसों से उसने अपने पापा की याद में फिर से मैगी बर्गर का ठेला खोला, सरदार जी मैगी बर्गर वाले। शायद पिता के आशीर्वाद से रंजीत के हाथों में वही स्वाद आने लगा जो उसके पिता के हाथों में था। ग्राहक फिर से रंजीत के ठेले पर आने लगे। रंजीत अपने पिता को दिल से धन्यवाद देता है कि आज उनके आशीर्वाद से उसका ठेला फिर से चल पड़ा था। एक दिन रंजीत ठेले पर बर्गर बना रहा था तो उसके ठेले पर एक भूखा गरीब आदमी आता है। भैया जी, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं बहुत से लोगों के पास गया पर किसी ने भी मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। सबने मेरे से पैसे मांगे पर मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं भैया, आप अभी रुको, मैं आपके लिए 2 बर्गर बना देता हूँ। पैसों की कोई बात नहीं, आप ना भी दो तो भी चलेगा, बस आप पेट भर के खाओ। सचमुच बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी के हाथों में भी यही स्वाद था। हाँ भैया,
पर अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। उनका आशीर्वाद लेकर ही मैंने अपना ये ठेला फिर से लगाया है। रंजीत ना जाने उस गरीब आदमी के सामने अपना सारा दुख कह देता है, जिसे सुनकर वो गरीब आदमी भावुक हो जाता है। देखना, एक दिन तुम फिर से इस ठेले को दुकान तक पहुंचा कर ही रहोगे। मेहनत में बहुत ताकत होती है, क्योंकि मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, मैं तुम्हारी वीडियो को लोगों तक पहुंचाऊंगा। देखना, लोग तुम्हारे ठेले पर ये मैगी बर्गर खाने जरूर आएंगे। सरदार जी का मैगी बर्गर का ठेला बहुत ही जल्दी फिर से प्रसिद्ध हो जाएगा। अचानक गरीब आदमी एक गाड़ी के पास जाता है और अपनी गाड़ी में से कैमरा और ट्राइपॉड निकाल कर लाता है। सच में वो एक फूड ब्लॉगर था जो गरीब बनकर सबके पास गया था, पर सबने उसे गरीब समझकर दुत्कार दिया। रंजीत ने उसे मैगी बर्गर मुफ्त में खिलाया। भैया माफ करना, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। मैं सच में एक फूड ब्लॉगर हूँ और सोशल मीडिया पर आप जैसे लोगों की ही वीडियो डालता हूँ, ताकि आपका काम चल सके। अब आपका भी वीडियो मेरी सोशल मीडिया साइट पर डलेगा। वो व्यक्ति तो मानो रंजीत के लिए कोई भगवान का रूप बनकर आया था। रंजीत का वीडियो सोशल मीडिया पर हिट हो गया और बहुत लोग उसके ठेले पर मैगी बर्गर खाने आने लगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। रंजीत के पिता के आशीर्वाद से रंजीत ने अपनी मैगी बर्गर की दुकान फिर से खोल ली। सिमरन से रंजीत की शादी हो गई। आज वो अपनी माँ और पत्नी सिमरन के साथ खुशी खुशी रहता है और अपने पिता की याद में हर महीने में एक दिन गरीबों को मुफ्त में मैगी बर्गर खिलाता है। फतेहपुर नामक गांव में बलदेव नाम का एक व्यक्ति चना चाट मसाले का ठेला लगाता था। उसके ठेले का चना चाट मसाला बहुत मशहूर था। बलदेव के पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर चना चाट मसाला खाने आते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी चना चाट मसाला में उपयोग होने वाला चाट मसाला। बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में डले चाट मसाले का जो स्वाद है ना, बस पूछो मत, लाजवाब है भाई। एक बार खाओ और उंगलियां चाटते रह जाओ। बिल्कुल भाई बलदेव, तुम्हारे चना चाट मसाले में कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसकी क्या वजह है, जरा हमें भी तो बताओ। ये चना चाट मसाले का चाट मसाला मेरे दादा परदादा के जमाने से चला आ रहा है। उन्हीं से मैंने ये बनाना सीखा था। हमारे चना चाट मसाले का मसाला एक अलग किस्म का है, जो हर कोई नहीं बना सकता। पर जो भी है भैया, ये चना चाट मसाला खाकर मुंह का स्वाद चटपटा हो जाता है और तुमने रेट भी ठीक रखे हुए। 10 रुपए प्लेट में इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को मिलता है, वरना आजकल इस महंगाई में इतना महंगा देते हैं और खाने की चीज का स्वाद बिल्कुल बेकार होता है। मैंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है, बढ़िया बना खिलाओ, भले ही सस्ते में खिलाओ। लोग पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ करें, कुछ ऐसा कर दिखाओ। लोग बलदेव की बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, और हो भी क्यों ना। 10 रुपए में उन्हें इतना बढ़िया चना चाट मसाला खाने को जो मिल जाता था। इसी तरह से लोग आते और बलदेव के चना चाट मसाले की तारीफ करते। ऐसे ही एक दिन बलदेव जब अपने ठेले पर काम कर रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के ठेले पर आया और उससे बोला, भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं बहुत परेशानी की हालत में हूँ। मेरी पत्नी का कुछ वर्ष पहले ही देहांत हो चुका है और मेरे बेटा बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक रहा हूँ। क्या मुझे तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा? अरे बाबा, आप परेशान मत होइए, आपको मेरे पास काम, रहना, खाना, पीना सब मिलेगा। आप यूँ हाथ मत जोड़िए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता कर दी। मुझे दर दर भटकते बूढ़े आदमी को सहारा दे दिया। उस दिन से वो बूढ़ा व्यक्ति बलदेव के पास ही रहने लगा। बलदेव चना चाट मसाले का मसाला बनाते वक्त अपना दरवाजा बंद रखता था, ताकि कोई उसे मसाला बनाते वक्त देख न पाए। पर बूढ़ा व्यक्ति चोरी से बलदेव को चाट मसाला बनाते हुए देख लेता था। बूढ़े व्यक्ति को बलदेव के पास रहते हुए 1 महीना भी हो चुका था। एक दिन, बलदेव, अब मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या हुआ बाबा, आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? क्या आपको यहाँ पर कोई परेशानी है? मैं तो तेरे पास चालाकी से आया था। मैं तो तेरी चना चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली मसाले की विधि जानना चाहता था और वो मुझे पता चल गई है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरा काम हो चुका है। वास्तव में वो एक जवान लड़का था जिसने बूढ़े व्यक्ति का भेष बना रखा था। तुम बूढ़े नहीं हो, तुम कौन हो? मेरा नाम रोशन है। मैं तो तुम्हारे पास चालाकी से आया था। अब मैं तुम्हारे ठेले के सामने ही अपने बनाए चना चाट मसाले का ठेला लगाऊंगा और देखना, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारा ठेला बंद करवा दूंगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा रोशन ने बोला था। अगले दिन ही रोशन ने बलदेव के ठेले के सामने अपना चना चाट मसाले का ठेला खोल लिया। उसने प्लेट के दाम 5 रुपए रखे थे
अब 10 रुपए की जगह जब 5 रुपए में वही चीज खाने को मिल रही हो तो ग्राहक तो वहीं जाएंगे। भैया जरा चना चाट मसाले की एक प्लेट देना। ये लो भैया, अभी बना कर देता हूँ। तुमने दाम तो बहुत सस्ते रखे हैं, 5 रुपए। सामने बलदेव के ठेले पर तो 10 रुपए में मिलता है। अरे आप मेरे ठेले पर एक बार खाओगे तो सामने बलदेव के ठेले का चना चाट मसाला भूल जाओगे। ये लो, आप दोनों की प्लेट तैयार है। छी छी, थु 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 थु। इतना बुरा चना चाट मसाला मैंने आज तक नहीं खाया, बिल्कुल बेस्वादी। थु 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 थु। इतना घटिया चना चाट मसाला तो मैंने भी नहीं खाया, इतना बेकार बनाया है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। चलो भाइयों, इसका तो ठेला ही तोड़ देते हैं। इससे अच्छा तो सामने बलदेव का ठेला है, कम से कम 10 रुपए लेकर बढ़िया चीज तो खिलाता है। हाँ हाँ, इसका ठेला ही तोड़ दो। हाँ, तुम सोच रहे होगे ना रोशन, आखिर तुम्हारे चना चाट मसाले में वैसा स्वाद क्यों नहीं आया जैसा मेरे चना चाट मसाले में आता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें एक दिन चोरी से मुझे चना चाट मसाला बनाते हुए देख लिया था। मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम किसी फिराक से आए हो, इसलिए मैंने गलत सामग्री डालकर तुम्हें असली विधि दिखाने का नाटक किया। ये चना चाट मसाला सामग्री की विधि मेरे पूर्वजों की धरोहर है। इतनी आसानी से ये किसी बेईमान के हाथ नहीं लगेगी। इससे पहले कि ये गांव वाले गुस्से में पीट पीट कर तुम जैसे बेईमान आदमी का बुरा हाल कर दें, तुम यहाँ से चले जाओ। रोशन की सच्चाई जानकर गांव वाले गुस्से में आ चुके थे। रोशन को पता था कि अगर वो 2 पल भी वहाँ रुका तो उसकी खैर नहीं। वो मुंह नीचे करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है।